Hello everyone. Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana, your anatomy as well as microbiology mentor. So today's video is Haemophilus influenzae. So हीमो का मतलब क्या होता है? ब्लड. फिलस का मतलब क्या होता है? लविंग. सो इट इज ब्लड लविंग. व्हाई इट इज ब्लड लविंग? बिकॉज ब्लड में हमारे देर आर टू फैक्टर्स प्रेजेंट, दैट इज फैक्टर एक्स एंड फैक्टर वी. फैक्टर एक्स एंड फैक्टर वी, वी विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ दीज फैक्टर्स. और ये दो फैक्टर्स चाहिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को फॉर इट्स ग्रोथ. ओके, so introduction, clinical features, lab diagnosis and treatment I will discuss in today's lecture. PYQ and MCQ at the end. So thought, देखो कितने पहले पिक्चर को अच्छी तरह देखो कि वी आर डिस्ट्रॉइंग ऑल द लैंड, वी आर सो कॉल्ड सिविलाइजिंग द थिंग्स, देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. एंड यहां पर हमने लिख के लगा दिया है प्रोटेक्टेड एरिया. पहले इनका घर ही तोड़ा अपना घर बनाने के लिए. चलो ठीक है, 2 मिनट के लिए मान लो, ठीक है ठीक है. बट ग्रीड इज बैड. कि हम क्या कर सकते थे, ये चाहे हिस्सा ह्यूमंस ले सकते थे और ये हिस्सा हम छोड़ सकते थे शायद एनिमल्स के लिए. मतलब बेसिकली हमने नीड को छोड़ के ग्रीड की तरफ आ गए. मतलब ये हमारे पास होता है कि मेरे पास इतनी जमीन है तो ठीक है, अच्छी बात है, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, आई एम खुद सपोर्टिंग इट. बट क्या उस के लिए हमें कितनी स्पीशीज को एंडेंजर, कितनी स्पीशीज को एक्सटेंट कर दिया है, क्या वो सही है? आई एम आस्किंग यू अ गुड क्वेश्चन. क्या वो सही है कि ये सिर्फ दुनिया सिर्फ ह्यूमंस की है? सो आफ्टर टेकिंग एवरीथिंग एल्स वी कॉल दिस conservation. We call this conservation. We are conserving the animals. So it's a biggest lie. So Haemophilus influenzae is a pleuromorphic gram-negative bacilli that require growth factor S, X and V present in blood. So Haemophilus influenzae is also known as Pfeiffer's bacilli. क्या बोलते हैं इसको? Pfeiffer's bacilli. Why it is known as Pfeiffer's bacilli? Because it is discovered by the Pfeiffer and it is having a polysaccharide capsule. It is also a capsulated organism. Diphtheria को क्या बोलते थे? That was Klebsiella bacillus. इसको क्या बोलते हैं? Pfeiffer's bacilli. P silent. Serotyping is extra important कि जो मेरा Haemophilus influenzae है, it is divided into 2 strains. That is typable strains and non-typable strains. Typable strains and non-typable strains. टाइपेबल स्ट्रेन्स ऐसी स्ट्रेन्स है जिनका हमने नामकरण कर दिया है, एंड नॉन टाइपेबल स्ट्रेन्स ऐसी हैं जिनका अभी नामकरण हमने नहीं किया है. तो टाइपेबल स्ट्रेन्स 6 होती हैं, A to F. उसमें से द सीरोटाइप बी इज द मोस्ट वायरुलेंट, मोस्ट डेंजरस, और इसके अगेंस्ट ही हमने वैक्सीन बनाई हुई है. बाकी किसी के अगेंस्ट, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन नहीं है. शॉर्ट फॉर्म में वी राइट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा सीरोटाइप बी, HIB. And it is the most virulent and it has a unique structure. Why it is having unique structure? Because it is having a unique type of capsule made up of polyribosyl ribotol phosphate PRP. इसका जो कैप्सूल है, एक तो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होगा ही होगा, साथ में इसके साथ एक अलग चीज जो इस HIB दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा सीरोटाइप बी को खतरनाक बनाती है, दैट इज PRP. Polyribosyl ribotol, this prophosphate. मैं प्रोटीन सोच रहा था, that was phosphate antigen. So PRP antigen is highly immunogenic, hence used for vaccination. Only vaccination के लिए हमने HIB को ही यूज किया है और कोई सीरोटाइप या नॉन टाइपेबल स्ट्रेन वी आर नॉट यूजिंग. Non-typable strain do not have capsule. Very important. Typable और non-typable में मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि इनके पास कैप्सूल नहीं है, whereas all typable strains have capsule. All have capsule. Non-typable strains are less invasive but more common causes of mucosal infections. Typable strains body के different अंदर जाके infections करेंगे, like meningitis, like pneumonias, whereas the non-typable strains will remain
not go inside, it's less invasive. That's why it causes diseases like otitis media कि बिल्कुल कान बाहर है ना, middle ear cavity infections and all. Droplet inhalation is a mode of transmission. Clinical features. अब HIV कौन कौन, not HIV, not V, HIV, Haemophilus influenzae B. So it mainly causes CAP. CAP क्या होता है? That is community acquired pneumonia. ठीक है? Mainly in infants. Meningitis and epiglottitis. सब कुछ याद करना है. Very important. Meningitis आपको मैंने बता दिया था in CNS infection. It is one of the main causes of the meningitis. नॉन टाइपेबल स्ट्रेन्स की लेस इन्वेजिव है. दैट इज माय चाइल्डहुड ओटाइटिस मीडिया, मोस्ट कॉमन कॉज. ओटाइटिस मीडिया का मोस्ट कॉमन कॉज इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, वेयर एज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ चाइल्डहुड ओटाइटिस मीडिया की बच्चों में सबसे ज्यादा कौन सी इंफेक्शन की वजह से या कौन सी ऑर्गेनिज्म की वजह से ओटाइटिस मीडिया होता है? द आंसर इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe. Sinusitis, exacerbations of the COPD when the patient is having chronic obstructive pulmonary disease, तो उसकी वजह से जो infections, निमोनिया के कारण infections, जिसकी वजह से there is purulent discharge, there is inflammatory exudate की, तो वो inflammatory exudates is due to the Haemophilus influenzae. And CAP in adults. In adults अगर CAP हो रहा है, CAP in adults हो रहा है, then that is due to the non-typable. Whereas the CAP in infants हो रहा है, then it is my HIV. ओके, इन अडल्ट्स विद HIV और COPD के अडल्ट्स में अगर COPD वाला अडल्ट आया आपके पास विद निमोनिया, ठीक है, आपने उसको स्टार्ट कर दिया दैट एंटीबायोटिक्स यू हैव स्टार्टेड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, डेक्सामेथासोन एंड ऑल, बट आपने जब उसका स्पूटम एग्जामिनेशन करवाई तो आपको H इन्फ्लुएंजा मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे. ओके, लैब डायग्नोसिस डिपेंडिंग ऑन द साइट इन्वॉल्वमेंट. अगर मेनिंजाइटिस है देन यू विल गो फॉर CSF. ब्लड लविंग है पहली बात तो ये, तो इसको ब्लड में रहना ज्यादा पसंद है, यू कैन गो फॉर ब्लड ऑल्सो. स्पूटम, पस, एस्पिरेट्स फ्रॉम द जॉइंट्स, मिडल ईयर्स एंड साइनसेस. अगर साइनोसाइटिस है तो आप उसका सैंपल ले सकते हो, मिडल ईयर ओटाइटिस मीडिया है तो उसका सैंपल ले सकते हो. H influenza is highly sensitive to low temperature and specimen should never be refrigerated. ये पॉइंट को मैंने CSF infections when I have talked you the bacterial meningitis वाली लैब डायग्नोसिस तब भी आपको बताया कि CSF को भी रेफ्रिजरेट नहीं करना होता, और अगर आप स्पूटम को भी आपने रेफ्रिजरेट नहीं करना, क्योंकि अगर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होगा तो वो मर जाएगा. जब आपने उसकी एग्जामिनेशन की एक लैब टेक्नीशियन ने या एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने, तो उसको पता लगेगा कि इसके अंदर तो कोई इन्फेक्शन ही नहीं है, बट उसके अंदर था H इन्फ्लुएंजा, बट वो मर गया. उसको बॉडी के अंदर H इन्फ्लुएंजा है बट स्पेसिमेन में आ नहीं रहा, क्योंकि गलती क्या थी, रेफ्रिजरेट कर रहे थे हम. ओके, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, इट्स अ ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई, बहुत छोटा सा बैसिलाई होता है. इट अपीयर्स एज कोकस बट होता बैसिलाई. तो देखो छोटे छोटे बैसिलाई है, कोकोबैसिलाई. आपको लगेगा कि कोकस है, आपको क्या लगेगा कि कोकस है, बट इट इज अ कोकोबैसिलाई. कल्चर इज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट. ओके, हाईली फास्टिडियस, नखरे वाला ऑर्गेनिज्म है, हर जगह ग्रो नहीं हो सकता. क्यों नखरे वाला है? बिकॉज इट नीड्स फैक्टर V एंड X इन द ब्लड. तो फैक्टर X क्या है? फैक्टर X इज हेमिन. फैक्टर X जो हमारे ब्लड के अंदर है दैट इज हेमिन, प्रेजेंट फ्रीली इन द ब्लड. फ्रीली मतलब आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट नहीं है, फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है, जो ब्लड का फ्लूइड है उसके अंदर प्रेजेंट है हेमिन. ठीक है, वेयर एज फैक्टर V दैट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड दैट इज NAD, याद रखो शॉर्ट फॉर्म, present inside the RBCs and produce in some bacteria like Staph aureus. Very important. एक तो हमारे ब्लड के अंदर पाया भी जा सकता है, कम भी पाया जा सकता है, बट हमारे ब्लड के अंदर इट इज प्रेजेंट इन आरबीसीज. आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, आरबीसीज के अंदर हमारे अंदर जो आरबीसीज है उसके अंदर फैक्टर V प्रेजेंट है, बट आरबीसीज के बाहर कौन सा फैक्टर प्रेजेंट है? फैक्टर X इज प्रेजेंट. तो ब्लड एगार जब हम शीप ब्लड यूज करते हैं इन ब्लड एगार, तो वो जो हम आरबीसीज लेते हैं वो ऐसे पूरे वो होते हैं, दे आर नॉट ब्रोकन, दे आर नॉट ब्रोकन, दे आर इन देयर शेप. तो कौन सा फैक्टर अवेलेबल होगा ब्लड एगार में? दैट विल बी फैक्टर X. फैक्टर X जो ब्लड के बाहर प्रेजेंट है वो अवेलेबल होगा. फैक्टर V तो भाई अंदर छुप के बैठा है, और
ब्लड एगार में तो हम आरबीसी बिल्कुल सही रहते हैं, आरबीसी टूटे नहीं है, फैक्टर वी अंदर ही छुप के बैठे हैं, जिसकी वजह से फैक्टर वी बाहर नहीं आ पाएगा और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा अपनी अच्छी तरह ग्रोथ नहीं शो करता। सो ब्लड एगार में देयर इज माय स्कैंटी ग्रोथ, स्कैंटी ग्रोथ बिकॉज फैक्टर वी इज अवेलेबल मैंने गलत लिख दिया यहां पर, the factor X is available whereas factor V is not available. Factor V is present inside the cells. Okay. चॉकलेट अगार, चॉकलेट अगार में आरबीसीज आर लाइस्ड, आरबीसी टूट गए हैं। चॉकलेट अगार और ब्लड अगार में यही जनरल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने का आपको फायदा है कि ब्लड अगार में आरबीसी वॉज इंटैक्ट, बट चॉकलेट अगार में हम ब्लड अगार को हीट करते हैं तो चॉकलेट बन जाता है, जिस वजह से आरबीसी टूट जाते हैं। आरबीसी टूटेंगे तो फैक्टर बाहर आ जाएगा, फैक्टर वी बाहर आ जाएगा एंड इट विल लीड एंड इट विल प्रोवाइड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा विल वेरी ब्यूटीफुली ग्रो ऑन द चॉकलेट अगार. So RBCs are lysed and both factor X and V are available for the growth and it shows grows well on the chocolate agar. Next, very important point, that is settleism. अब settleism क्या बोला है कि आपने ब्लड एगार लिया, ब्लड एगार में कौन सा फैक्टर अवेलेबल था, दैट वाज फैक्टर एक्स, बट ब्लड एगार में फैक्टर वी नहीं अवेलेबल था। फैक्टर वी को मैं अवेलेबल करवा सकता हूं, कैसे अवेलेबल करवाऊंगा, मैंने क्या बोला कि फैक्टर वी जो है, फैक्टर वी कौन सा, स्टैफ ऑरियस भी प्रोड्यूस करता है। क्या मैं ब्लड एगार में एक स्ट्रेप्टोकोकस की स्ट्रीक लगा दूं, स्ट्रेप्टोकोकस की बैक्टीरिया की एक लाइन लगा दूं, मान लो ये मेरा ब्लड एगार है, मैंने सेंटर में एक स्टैफ ऑरियस की स्ट्रिप लगा दी, स्टैफ ऑरियस की स्ट्रिप लगा दी, ठीक है। मैंने देखा और साथ में मैंने ऐसे उधर कॉलोनीज सैंपल इंक्यूबेट करके चला गया, इनॉक्यूलेट करके चला गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि यहां पर तो मेरी कॉलोनीज आर ग्रोइंग, यहां पर तो मेरी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की कॉलोनीज आर ग्रोइंग। हाउ द मैजिक कम, हाउ दिस मैजिक हैपेंड? सो दिस मैजिक हैपेंड बिकॉज स्टैफ ऑरियस ने फैक्टर वी रिलीज किया और ये फैक्टर वी एच इन्फ्लुएंजा उस सैंपल में ले लिया और फैक्टर एक्स तो पहले ही ब्लड एगार में प्रेजेंट था एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज सेटेलिज्म। सो दिस इज माय स्टैफ ऑरियस एंड दिस इज माय एच इन्फ्लुएंजा की कॉलोनीज। ये देखो रियल पिक्चर देखो कि ऐसे सेंटर में मैंने क्या लगा दिया, स्टैफ ऑरियस की वो लगा दी, कॉलर स्ट्रीक लाइन लगा दी और साइड में देख रहे हो ऐसे द एच इन्फ्लुएंजा कॉलोनीज आर ग्रोन, क्योंकि इसने फैक्टर 5 रिलीज किया जो एच इन्फ्लुएंजा ने ले लिया और फैक्टर एक्स वाज प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड एगार ओनली। सो कॉलोनीज ऑफ एच इन्फ्लुएंजा ग्रोस adjacent to staph aureus streak line as staphylococcus releases factor V and this phenomena, ये सेटेलिज्म क्वेश्चन आता है, सेटेलिज्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेटेलिज्म। लार्ज कॉलोनीज आर फॉर्म्ड एडजेसेंट टू स्टैफ ऑरियस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो स्टैफ ऑरियस के साथ साथ वाली ये रो है, इधर बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनेंगी, पर जितना हम स्टैफ ऑरियस की स्ट्रीक लाइन से दूर जाते रहेंगे द कॉलोनी साइज डिक्रीजेस। देख रहे हो ये बड़ी है, ये छोटी, उससे छोटी, उस सबसे छोटी। क्यों हुआ? क्योंकि जो फैक्टर वी सबसे ज्यादा रिलीज होगा, फैक्टर वी जो रिलीज होगा वो इधर सबसे ज्यादा रिलीज होगा, यहां पर सबसे पास होगा, तो यहां पर कॉलोनीज फटाफट ग्रो हो जाएंगी, बड़ी बड़ी ग्रो हो जाएंगी। बट यहां पर फैक्टर वी सबसे कम आ रहा है, तो यहां पर कॉलोनीज विल बी लेस ग्रोन, साइज विल बी स्मॉलर। सो लार्ज कॉलोनीज आर फॉर्म्ड एडजेसेंट टू स्टैफ ऑरियस streak line and size of colonies decreases as we move away from the staph aureus line. कल्चर स्मीयर शोज ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई, यहां से आपने कॉलोनी उठाई, माइक्रोस्कोप के अंदर देखी तो आपको कोकोबैसिलाई दिखेगा। एएसटी करोगे, दैट इज एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्ट, यू विल गो फॉर दैट, फॉर पर्टिकुलर ट्रीटमेंट यू शुड गिव। फॉर इन्वेजिव इन्फेक्शन, अगर एचआईवी ने इन्वेजिव इन्फेक्शन किया तो कौन सी ट्रीटमेंट है, दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस आर सेफ्ट्रायोक्सिन, दैट इज सेफलोस्पोरिन, सेफ्ट्रायोक्सिन, सेफिक्सिम, सेफोटेक्सिम, all our cephalosporins are invasive infections के लिए drug of choice है, caused by the H influenza, caused by the HIV most specifically। इसलिए फार्मा भी थोड़ी पढ़ो, cephalosporins आपको तभी पता होंगे अगर आपने फार्मा पढ़ी होगी। एंटीबायोटिक्स, नॉन टाइपेबल स्ट्रेन्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज माय
quinolones and macrolides. Not drug of choice, that is susceptible. Quinones like fluoroquinones, ofloxacin, levofloxacin, norfloxacin, quinones. And macrolides are azithromycin, erythromycin. Okay. वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन किसके अगेंस्ट है? सिर्फ HIV कॉन्जुगेट वैक्सीन इज अवेलेबल, सिर्फ HIV के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। तो आप मेनिंजाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हो HIV वैक्सीन से, हाँ या ना बोलो, ट्रू और फॉल्स? तो आंसर इज ट्रू। आप ओटाइटिस मीडिया को प्रिवेंट कर सकते हो फ्रॉम दिस वैक्सीन? आंसर में ट्रू और फॉल्स? द आंसर इज फॉल्स, बिकॉज otitis media is caused by the non-typable strains, whereas vaccine is available for the HIV. तो आप meningitis प्रिवेंट कर सकते हो, एपिग्लोटाइटिस प्रिवेंट कर सकते हो, निमोनिया इन इन्फेंट्स प्रिवेंट कर सकते हो, ये 3 चीजें प्रिवेंट कर सकते हो। बट आप क्या प्रिवेंट नहीं कर सकते थ्रू द वैक्सीन? दैट इज ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस, exacerbations in COPD and pneumonia in HIV and COPD patients. आप ये प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट क्या प्रिवेंट कर सकते हो? मेनिंजाइटिस, एपिग्लोटाइटिस एंड कैप निमोनिया इन द इन्फेंट्स प्रिवेंट कर सकते हो। सो गिवन इन कॉम्बिनेशन विद DPT एंड हेपेटाइटिस इन पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीन होती हैं और उन 5 में से एक इज HIV। 6, 10 एंड 14 वीक्स पे देना है हमने अंडर NIS। PYQ शॉर्ट नोट ऑन H इन्फ्लुएंजा एंड सेटलिज्म पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू अबाउट द HIV, possesses PRB, it is true, causes meningitis, true, lacks capsule and causes otitis media, this is false, prevented by vaccine, true। so 3 स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। मेरे MCQs ऐसे होते हैं, अटपटे होते हैं, मेरे में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, मीडियम यूज टू आइसोलेट H इन्फ्लुएंजा, मीडियम यूज, ब्लड एगार, चॉकलेट एगार, LG मीडियम फॉर TB, लॉफलर इज फॉर डिप्थीरिया। अकेले ब्लड में नहीं होगा, बट अकेले चॉकलेट में हो सकता है। मैंने क्या बोला था? अकेले चॉकलेट में हो सकता है, बट ब्लड के लिए आपको स्पेसिफिकली स्टैफ ऑरियस की स्ट्रीक लाइन लगानी पड़ेगी, तभी होगा। चलो, नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ H इन्फ्लुएंजा, नॉट, इट इज अ ग्राम नेगेटिव, इट इज करेक्टरिस्टिक, रिक्वायर्स फैक्टर X and V, इट इज करेक्टरिस्टिक, oxidase positive, it is characteristic, spore forming, H influenza is not spore forming, Bacillus genus and Clostridium genus is spore forming only। okay, so this was all about today's video। कोई भी doubt हो you can comment or DM on Instagram, link is in description। please share if you like my content to your juniors, to your seniors, to your batchmates, to your friends of the different colleges, and please be kind to humans, animals and environment। मिलते हैं next video। thank you, bye bye।